हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न दी गई समांतर श्रेणियां हैं और उनमें हमें दिए गए पद निकालने हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 2 7 12 है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का फर्स्ट का, तो √2 3√2 5√2 और उसमें हमें निकालना है 18वां पद। ठीक है, तो स्टेप 18 भी कैसे निकालेंगे, स्टेप 10 कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें फर्स्ट का फर्स्ट है कि ए एन क्या निकालना है हमें, ए 10 यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ए निकालेंगे, तो ए है हमारा 2, डी है हमारा 7 - के 2 यानी 5। उसके बाद क्या करेंगे, ए 10 निकाल देंगे। ए 10 क्या निकालेंगे, ए प्लस 10 - 1 इंटू डी, यानी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, 10 - 1 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 है, यानी 2 + 9 इंटू 5 45, यानी इसका आंसर आ गया 47। ये हमारा 10वां पद हो गया। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें ए की वैल्यू क्या है √2 और डी की वैल्यू क्या है 3√2 - √2 यानी 2√2। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, एक 18 यानी 18वां पद निकालिए, तो a प्लस 18 - 1 इंटू डी, तो 18 में से एक गया तो कितने बचेंगे 17 बचे। तो देखिए एक की वैल्यू है √2 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2√2। तो यहाँ से देखिए √2 प्लस 17 दूनी 34, 34 √2, 34 और 1 35 यानी 35√2। 18वां पद क्या होगा 35√2। नेक्स्ट देखिए इसी का नेक्स्ट एक थर्ड, जिसमें बोल रहे हैं 9 13 17 21 और इसी सीरीज का 24वां पद निकालना है। तो देखिए 24वां कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 9 है, डी की वैल्यू क्या है 13 माइनस में 9 कितना आया 4। उसके बाद देखिए ए 24 यानी ए प्लस 24 - 1 इंटू डी, यानी ए की वैल्यू 9 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू 4। तो यहाँ से देखिए 9 प्लस 4 1 4 4 2 8 4 3 12 है, 4 1 4 4 2 8 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 9 और 2 1 0 1, यानी इसका जो 24वां पद होगा वो 101 होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हल कीजिए, क्या हल कीजिए, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी प्रकार समांतर श्रेणी 84 80 76 में कौन सा पद 0 होगा। तो यानी ये -81 किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है, यानी an = -81। तो इसमें क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक की वैल्यू देखिए 21, डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो यहाँ से देखिए an क्या होगा a प्लस n - 1 इंटू डी, an है -81, a क्या है 21 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू -3। तो यहाँ से देखिए 21 - 3n प्लस के 3 और ये कितना हो गया 4। तो ये हो गया हमारा 24 - 3n, ये हो गया -81। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे -81 और इधर ये माइनस आके कितने हो जाएंगे -81 - 24 -3n, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5 = 105 - 3n। तो यहाँ से दोनों साइड माइनस से माइनस हटा देंगे। तो देखिए n = 105/3, यानी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और यहाँ पे बच गया 1 और 5 15, यानी 3 5 15। ठीक है, यानी n की वैल्यू आ गई 35, यानी जो 35वां हमारा पद होगा यानी A35 = -81 आएंगे, यानी जो 81 - 81वां पद है वो कौन सा पद होगा
-81 कौन सा पद होगा, 35 पद होगा, यानी 35वां पद -81 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक की वैल्यू क्या है, 84 है, डी की वैल्यू क्या है, 80 माइनस में 84 यानी -4। उसके बाद कह रहा है ए एन इजकल टू 0, यानी कौन सा पद 0 होगा, यानी ए एन का मान 0। तो ए एन इजकल टू क्या होता है, ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 0 इजकल टू 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -4। अब ये देखो 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, 84 माइनस 4n प्लस के 4, 84 और 4 कितने हुए, 88, 88 माइनस के 4n इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 88 इजिकल टू 4n, यानी n इजिकल टू 88/4 यानी 22। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22, यानी जो 22वां पद होगा हमारा इस श्रेणी का, वो ही क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यही बोल रहा है कि 5, 11, 17, 23 और कौन सा पद 301 होगा, यानी 301 होगा। तो इसमें देखिए वही ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 301, यानी ए इजकल टू 5, डी इजकल टू 11 माइनस के 5 यानी 6 और ए एन इजकल टू 301। तो यानी हमें यहाँ पे भी एन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन क्या है, 301 इजकल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 6, यानी 5 प्लस 6n माइनस के 6 यानी 6n माइनस के 1 इजकल टू कितना है, 301। अब यहाँ से देखिए ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 302 इजकल टू 6n, यानी n इजकल टू 302/6। 6 दूनी 12, 36 18 बचे, 36 18 बचे यहाँ पे 2 और 2 22, सॉरी 300 है ना, 6 दूनी 12, 36 18 6 चौका 24, 6 5 30, ठीक है। बचे यहाँ पे 2/5, सॉरी 2/6। तो यहाँ पे 2/6 में भाग जाएगा क्या इसका, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गई, आगे 2/6, तो इसमें इसका भाग जाएगा नहीं भाई, 6 5 30 तो हो गए, लेकिन उसके बाद बच गया 2, यहाँ से 2 में 6 का भाग जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई प्राकृत संख्या है नहीं, यानी n का नंबर क्या है, भिन्नों के रूप में है, a/b के रूप में है। तो a/b के रूप में है तो n का मान तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए, यानी पूर्ण अंक आना चाहिए। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि 11, 8, 5 और 2 समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें कौन सा पद -150 होगा। तो सबसे पहले देखिए a इजकल टू इसने दे रखा है 11, d इजकल टू 8 माइनस के 11 यानी माइनस के 3 और ए एन कह रहा है कि -150। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे रख दे एन की जगह। तो देखिए यहाँ पे -150 इजकल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो -150 इजकल टू 11 माइनस 3n प्लस के 3, 11 और 3 14, 14 माइनस के 3n इजिकल टू क्या है, -150। 150 में से फिर 14 कर दो ऐड, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -150 माइनस के 14 इजिकल टू -3n। तो यहाँ से क्या हो गया, -164 इजिकल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, n इजिकल टू 164/3। तो 5 × 15 बचे 14, 14 में फिर 3 का भाग दो, तो 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 × 12, फिर बचे 2, तो 2/3 वही भिन्न के रूप में, यानी कि ये भी संभव नहीं है, ये भी एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए n का मान यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो ये क्या है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये एक nवां पद नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद यानी A6 कितना हो जाए 19 और 17वां पद यानी A17 इजकल टू 41, A17 इजकल टू 41, ठीक है। तो कह रहा है कि 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे को दो पद दिए हुए हैं और फिर हमें तीसरा पद निकालना है यानी A40 निकालना है। तो A40 कैसे निकालेंगे, हमारे पास A और D की वैल्यू हो तो हम A40 निकाल दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो A और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो A6 इजिकल टू क्या होता है A प्लस 5D, यानी A प्लस 5D इजिकल टू क्या है 19 है। और दूसरा कह रहा है कि A70 इजिकल टू क्या है A प्लस 16D इजिकल टू 41, यानी A प्लस 16D इजिकल टू 41 और A प्लस 5D इजिकल टू क्या है 19। तो यहाँ से देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए तो A से A गया और 16 में से 5 गए तो क्या बचे 11 और यहाँ से 41 में से 19 गए तो 22। तो D इजिकल टू 22/11 इजिकल टू 2 आ गया, ठीक है। तो D की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। उसके बाद ये 2 है ना, ये इस समीकरण में रख दो। तो A प्लस 5 इंटू 2 इजिकल टू 19, यानी A इजिकल टू 19 माइनस के 10 यानी 9। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई A इजिकल टू 9 आ गया। अब A का मान आ गया, D का आ गया, तो A40 निकाल देंगे। तो देखिए A40 इजिकल टू क्या हो जाएगा A प्लस 39D, यानी A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 39 इंटू 2, D की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। तो यहाँ से देखिए 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, ठीक है। 78 प्लस में 9, तो ये क्या हो गया हमारे पास, जब दोनों को ऐड करें तो 87, ठीक है। तो हमारा 40वां पद क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद और 9वां पद 4 और माइनस, यानी तीसरा पद A3 इजकल टू 4, A9 इजकल टू माइनस के 8। तो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी AN की वैल्यू क्या है 0। तो सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे जिससे हमारी N की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A3 इजकल टू A प्लस 2D इजकल टू 4, यानी A प्लस 2D इजकल टू 4, A9 इजकल टू A प्लस 8D इजकल टू माइनस के 8, यानी A प्लस 8D इजकल टू माइनस के 8। तो अब यहाँ से देखिए दोनों को माइनस कर दें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे माइनस के 6D इजकल टू 8 और 12 है, 8 और 4 12 है। तो देखो ये है हमारे माइनस के, उधर है प्लस के, तो D इजकल टू क्या आ गया माइनस के 2 आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें ये D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो A प्लस 2 इंटू माइनस के 2 इजिकल टू 4, यानी A प्लस माइनस के 4 इजिकल टू 4, यानी A इजिकल टू 4 प्लस 4 यानी 8। 8 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो अब हम क्या AN की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे को दिया हुआ है AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D इजिकल टू 0, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी 8 माइनस 2N प्लस के 2 इजिकल टू 0। माइनस 2 को N से मल्टीप्लाई किया माइनस के 2N, माइनस 2 को 1 से किया तो प्लस के 2 इजिकल टू 0। 8 और 2 क्या हुए 10, माइनस के 2N इजिकल टू 0, यानी 10 इजिकल टू 2N। तो n इजिकल टू 10/2, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी जो हमारा पांचवा पद होगा ना वो ही 0 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद में पांचवा पद जोड़, सातवां पद 5वें पद के प्लस 12 कर दे तो उसके बराबर है। और इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से A3 लिखो। देखो A3 क्या होगा, A3 इजिकल टू A प्लस 2D इजिकल टू 16, ठीक है। उसके बाद देखो A7 क्या होता है, A7 होता है A प्लस 6D
इजिकल टू A5 क्या होगा, A प्लस 4D प्लस 12 है। अब इनको इधर ले आए तो A से A चला गया, A से A माइनस हो गया। अब यहाँ पे बच गया 6D माइनस के 4D इजिकल टू 12 है, यानी 2D इजिकल टू 12 यानी D इजिकल टू 6। ठीक है, अब D की वैल्यू आ गई, यहाँ इसमें पुट कर दे, यानी A प्लस 2D इजिकल टू क्या है 16 है। तो यहाँ पे D की वैल्यू है हमारी 6, तो A प्लस 2 इंटू 6 इजिकल टू 16, यानी A प्लस 12 है इजिकल टू 16, तो A इजिकल टू 16 माइनस 12 है यानी 4 आ गई। तो यहाँ से हमारी D और A की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। D की हमारे पास 6 है और A की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब देखो हमारे पास दोनों की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सीरीज निकाल देंगे। तो देखो सीरीज का प्रथम पद यानी A4, सेकंड पद A2 इजिकल टू A1 प्लस D यानी 6 और 4 10। अगला क्या होगा 10 और 6 16। अगला क्या होगा 16 और 6 22। इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी, यानी हमारी सीरीज क्या होगी 4 10 16 22। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 3 अंकों वाली, यानी 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होंगी, 100 होगी और 90 999 वाली, ये 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी। तो कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं जो कि 7 से विभाजित होंगी, यानी D की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो 100 के बाद है 105, उसके बाद है 112 और इसी प्रकार लास्ट में है 994। तो ये होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए A इजिकल टू हमारे पास 105, D इजिकल टू 7 और AN इजिकल टू क्या है 994। तो हम N की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए AN क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और जो किसके बराबर है 994 के। तो A की वैल्यू 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 7 इजिकल टू 995। 105 प्लस के 7N माइनस के 7 इजिकल टू 994। अब देखियो 105 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 98 प्लस 7N इजिकल टू 994। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो 98 है इनको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए 994 माइनस के 98 इजिकल टू 7N, तो यहाँ से बच गए 896 इजिकल टू 7N और N इजिकल टू 896 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और यहाँ से बच गए फिर 5 6, 7 8 जा 56। तो ये हो गया N की वैल्यू 128, यानी 128 ऐसे पद होंगे जो 7 से विभाजित होंगे। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 10 7 4। ठीक है, और वो कहाँ तक है माइनस के 62 का अंतिम पद से 11वां पद। तो हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था अंतिम पद से 11वां पद, उसका फॉर्मूला क्या था, 11वां पद कैसे निकालेंगे, देखो L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे L क्या है हमारा माइनस के 62 माइनस N माइनस 1, यानी N की वैल्यू क्या है 11। तो 11 माइनस के 1 इंटू D। D की वैल्यू देखो यहाँ से 7 माइनस के 10 यानी माइनस के 3। D की वैल्यू हो गई माइनस के 3, माइनस के 62 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 10 और 3 10 इंटू यानी 30, 10 10 इंटू 3 यानी 13 इजिकल टू माइनस के 32।
ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है इसका कि अंतिम पद से जो 11वां पद होगा वो माइनस के 32 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 1 4 7 10 और अंतिम पद है 88, जिसमें अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी सेम वही प्रोसेस रहेगी, अंतिम पद से 12वां पद यानी L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 यानी डी इजकल टू 3। ठीक है, तो L क्या है 88 माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 यानी 88 माइनस के 33 यानी 55। डी की वैल्यू क्या आ गई 55, सॉरी अंतिम पद से 12वां पद कितना होगा 55 होगा, यानी उसकी वैल्यू 55। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी में कुल 60 पद हैं। ठीक है, और यदि उसका प्रथम पद यानी A7 है और अंतिम पद 125 है यानी AN क्या होगा यहाँ पे A60 होगा जो 125 है। और उसके बाद कह रहा है कि 32वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें हम डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, तो A60 इजकल टू A प्लस 59D। ठीक है, एक की वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है 125 के बराबर, तो एक की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 7 प्लस 59 इंटू डी इजकल टू 125। अब 125 में 7 घटा लें तो 59D इजकल टू 125 माइनस के 7 यानी ये बच गए 118। ठीक है, अब D इजकल टू 118 बटे में 59। ठीक है, 2 बार गया इसका भाग यानी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 है, एक की वैल्यू 7 है, तो A32 कैसे निकालेंगे A प्लस 31 इंटू डी यानी 7 प्लस 31 इंटू 2 यानी 7 प्लस 2 6 9, ये हो जाएगा 32वां पद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि चारों संख्याओं का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या मानेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, चलो हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने मान ली प्रथम A, दूसरी A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ये 4 संख्याएं मान ली। ठीक है, इनको ऐड करो तो 1 2 3 4 4A प्लस 1 और 2 3 और 3 6D इजकल टू 50। यानी इन चारों का योग करेंगे तो किसके बराबर हो गया 50 के बराबर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी A होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या A प्लस 3D होगी, तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना, यानी जो ये है इसका मान किसके बराबर होगा 4A के बराबर। तो यहाँ से देखो एक की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डी की वैल्यू आ जाएगी 3, इधर आएगा 4A माइनस A इजकल टू 3D यानी 3A बराबर 3D यानी A बराबर D आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है हमारी, इसमें A बराबर D रख देंगे, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू डी प्लस 6D इजकल टू 15, तो यहाँ से आ गया 10D इजकल टू 15 यानी D इजकल टू क्या आ गया 5 आ गया। अब जो D है वो ही A है, यानी एक की वैल्यू भी 5 है और D की वैल्यू भी 5 है, तो समांतर श्रेणी क्या बन गई 5 10 15 20। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, चारों संख्याएं ही पूछ रहा था और जो इस प्रकार से होंगी। और देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है 20 वो इसकी 4 गुना है सबसे छोटी की।
ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करती हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।